बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान, ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से इन पेज के लेसन नंबर 7 के साथ हाज़िर हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने टेक्स्ट बॉक्स टूल के बारे में बताया था। इंशाल्लाह इस क्लास में आपको मज़ीद टूल के बारे में बताऊंगा। मेरे पास इन पेज ओपन है, तो मैं फ़ाइल पर जाकर न्यू पर क्लिक करता हूं, तो यहाँ कंट्रोल N कीबोर्ड से प्रेस करता हूं तो मेरे सामने इन पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, हम टूल के बारे में पढ़ रहे थे। तो इनमें हमने टेक्स्ट बॉक्स के टूल में हम पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था। इस क्लास में मैं आपको इन टूल के बारे में बताऊंगा। ये 3 टूल हैं, इसमें हम कैसे काम करते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे ड्रैग करता हूँ ऐसे। तो दोस्तों, ये असल में पिक्चर इंपोर्ट करने के लिए होता है। पिक्चर लाने के लिए ये टूल यूज़ किया जाता है। तो इसमें इमेज लाने का तरीका ये है कि हम राइट क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज इंपोर्ट हो जाएगी। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हम पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ, तो वहाँ पर मेरे पास जो इमेज पड़ी हुई है तो ये कर लेता हूँ। ये इमेज इंपोर्ट हो गई है। तो इसको हम डिज़ाइन करना हो तो हमें इसकी अब डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर इसके ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले इन दोनों 3 ऑप्शन है ऊपर। इन तीनों में से सबसे पहले इससे क्लिक करेंगे तो फिर ये ऑप्शन काम करेंगे पहले। तो पहला ऑप्शन इसे क्लिक कर दिया मैंने। तो अब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये उल्टी हो जाएगी इमेज। इसे दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये सीधी हो जाती है। इसे क्लिक करता हूँ तो ये यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फिर सेलेक्ट करता हूँ तो ये सीधी हो जाती है। तो इन दोनों ऑप्शन को इस्तेमाल करने से पहले हमें सबसे पहले ये ऑप्शन को क्लिक करना होता है। जैसे इसे क्लिक करेंगे फिर ये काम करेंगे। इससे इमेज उल्टी हो जाती है, फिर सीधी हो जाती है। इस ऑप्शन से हम इमेज की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसे उल्टी कर सकते हैं, फिर सीधी कर सकते हैं। उसके साथ वाला ऑप्शन है तो इसे हम इमेज को रोटेट कर सकते हैं, जितना चाहे रोटेट कर सकते हैं। मैं 5% पर करता हूँ तो ये इमेज थोड़ी सी रोटेट हो जाती है। मज़ीद रोटेट करता हूँ 10% पर करता हूँ तो 10। ये मैं अगर 0 पर करता हूँ तो अपनी असल हालत में आ जाती है। उसके बाद वाला ये ऑप्शन है, इससे इमेज की ब्राइटनेस ज़्यादा या कम होती है। मैं इससे इमेज कम करता हूँ, मैं 10% करता हूँ तो ये देखो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है। मैं 20 पर करता हूँ तो ये ब्राइटनेस बढ़ जाती है इसमें। मैं 0 पर करता हूँ तो ये अपनी असल हालत में आ जाते हैं। और नीचे वाले ऑप्शन में कंट्रास्ट, यानी कंट्रास्ट कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। मैं 5 पर करता हूँ, थोड़ी चेंजिंग आई है। मैं 10 पर करता हूँ, थोड़ी सी कंट्रास्ट बढ़ा है इसका मैं 20 पर करता हूँ थोड़ा सा। ये कंट्रास्ट के लिए ऑप्शन है, इमेज में कंट्रास्ट लगाने के लिए। तो मैं इसे 0 पर करता हूँ तो ये अपनी असल हालत में आ जाएगा। उसके साथ वाला ये ऑप्शन है कि इससे इमेज की चौड़ाई ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये 54 पर है, मैं इसे 70 पर करता हूँ तो ये इमेज मज़ीद चौड़ी हो गई है। मैं इसे 60 पर करता हूँ तो इससे इमेज की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो 50 पर करता हूँ तो नीचे वाला जो ऑप्शन है तो इसे इमेज की लंबाई बढ़ती है। मैं इसे 60 पर करता हूँ तो इमेज की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ से 70 पर करता हूँ, ये देखो इससे इमेज की लंबाई में इजाफ़ा होता है। तो ऊपर वाली में इमेज की चौड़ाई में कमी या ज़्यादा होती है, नीचे वाले ऑप्शन में इमेज की लंबाई में इजाफ़ा या कमी आती है। तो मैं इसे 50 पर करता हूँ और ऊपर भी 50 पर कर देता हूँ। इसके बाद ऑप्शन हम इमेज को मूव कर सकते हैं।
मैं 3 पर पसंद करता हूँ तो इमेज थोड़ी सी मूव हो जाएगी बाएं जानब। मैं 10 पर करता हूँ तो ये इमेज मूव होती है। तो मैं फिर 0 पर करता हूँ तो ये अपनी असल हालत में आ जाती है। मैं अगर इससे नेगेटिव में लेकर जाऊँ -5 तो ये दाएं जानब मूव होना शुरू हो जाएगी। मैं -10 करता हूँ तो उस तरफ ज़्यादा मूव हो जाएगी, दाएं तरफ जानब मूव होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं 0 पर करता हूँ तो ये अपनी असल हालत में आ जाती है। अगर मैं वैसे 5 पर करता हूँ तो ये बाएं जानब मूव होती है। अगर मैं -5 पर मूव करता हूँ ये दाएं जानब मूव हो जाती है। तो इससे इमेज को मूव करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो नीचे वाला ये ऑप्शन है, हम इससे इमेज को ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। मैं इसे 5% करता हूँ तो ये नीचे को मूव होना शुरू हो जाएगी। 10 पर करता हूँ तो वो नीचे को मूव होना शुरू हो जाएगी। मैं अगर -10 पर करता हूँ तो ऊपर को ज़्यादा होगी, सॉरी मैंने 100% कर दिए। ये देखो ये ऊपर को मूव होना शुरू हो जाएगी। 10 पर करता नीचे आ जाती है। मैं 0 पर करता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाती है। ये 3 पर थी। तो दोस्तों हम जैसे ये टूल यूज़ करते हैं तो ये ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं, मैंने ऑप्शन में पढ़ा। और ये इसके साथ वाला नीचे वाला ऑप्शन ये भी इमेज को इंपोर्ट करने के लिए ये भी वैसे सेम टू सेम इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके भी सेम ऑप्शन है। उसके बाद नीचे वाला जो टूल है उससे भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन जो है ना इमेज को इंपोर्ट करने के लिए होते हैं। ये रेक्टेंगुलर में है, ये सर्कुलर में है, ये सर्कुलर राउंड की शक्ल में है। तो ये तीनों इमेज को इंपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसमें भी हमें इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसमें भी इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन इमेज को इंपोर्ट करने के लिए है। ये तीनों टूल का यूज़ एक तरह का ही है। तो इसमें भी सेम ऑप्शन होते हैं। इसको सेलेक्ट करें तो इसके भी सेम ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करें तो इसके भी सेम ऑप्शन है। तो इससे हम इमेज को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये ऊपर एरो की टूल से हम इमेज को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो जैसे हम एरो की टूल यूज़ करते हैं तो इसकी ऑप्शन ऊपर वाले चेंज हो जाते हैं। तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सब यानी कि इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं, इसके बॉर्डर का साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये देखो इसमें कलर फिल कर सकते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में मैंने ये सारे ऑप्शन के मतलब डिस्कस कर दिया था। तो जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखो ये सारे ऑप्शन मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आज हमने इन 3 टूल के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में इंशाल्लाह मज़ीद टूल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग।